मोर साहब, दो पुराने टाइम की बात है ये जी। दो भाई थे। दो। एक भाई का काम तो शिखर में चढ़ रहा और दूसरा भाई घना टोटे में मरे। उसका जो जमीन थी वह भी इसी बटायरी और वो खेत में मर्द वीर दोनों जने बड़ा बहुत ही मुसीबत में जिंदगी काटने लग रहे। बड़ा भाई महल वर्गात घर बना रखा, नौकर चाकर मौज हो रही सारी चीजें की, और गरीब और अमीर का मेल को नहीं आया करे जी। हाँ, बात मने त्यो दोनों की आदत मने हाँ। नखरे हो जाए अमीर के थोड़े। चाहे वो एक माँ के जाए क्यों ना, क्यों करे हो चाहे वो तो कोई बात नहीं। तो वो तो छोटे भाई ने देखा ही नहीं, गरीब है तो पड़ा रहेगा। वो अपना उसका बढ़िया काम चलन लग रहा। तो छोटे ने पता लगा जो गरीब था कि भाई का तो छोरा का रिश्ता ले आऊंगे, अच्छा आज पक्का करना आऊंगे। तो वो घर आया, बोला तू आज दलिया टाइम पर बना ले, उस पर शक्कर बुरक के खावांगे। हाँ, अब भाई का खुशी नूली शक्कर कौन देगा अपन आज। बोला भाई का रिश्ता वो है बेटा का, और आज बुलाओगा, शक्कर बटेगी, आप शक्कर बुरक के खावांगे आज उसपे। ठीक बात है। नौली बोला अपना कोई आन जाने कौन रह रहा, वो कड़े पापा कड़े, ठीक बात। वो कौन बुलावा अपने। बोला तू चिंता ना करे, आदमी दुख सुख में याद कराया करे भाईचारे में, आज उसने जरूरत है भाई की। जरूरत है भाई की। वो शाम ने और इस तरह स्थले भी आ गए जी। वो नाई घर का आगे को फिर गया, उसका नंदा कौन देखे गया भाई शाम ने तम आज वो बेचारा ने जैसा दलिया था वो खा लिया। थोड़े दिन बाद मैंने बोला जी आज, बोला तू जरूर दलिया बना लिए, आज तो नंदा आवा बान बैठेगा। ठीक बात। तो बान पे तो बोला बुलावेंगे। नवली बोला रिश्ता आया जब भी कौन बुलाया तो बान पे ईब के बुलाओगा। बोला ना, उसमें भूल गया होगा भाई है, घना बड़ा काम है, कारोबार बड़ा है, ईब कड़ा याद करेगा। वो जी बान भी बैठ लिया तो भी नहीं बुलाया, नहीं आया। फिर खाया दुखा सुखा दलिया जो रोज बनाया करता। आखिर बोला आज तो मेरे तो जो कुर्ते हैं ना इन अच्छे से धो दे और मैं प्रेस प्रूस करवा लियाऊंगा कितने तो ईस्ट आज तो बुलावेगा। हाँ तो जने चढ़नी है, जने चढ़नी। बोले तो बड़ा रह के जने चढ़नी है, कोई तने वो ना बान में बुलाया ना रिश्ता बुलाया, तो तू बड़ा हो रहा है, तू रहने दे। बोला ना आज मेरा भाई मना जरूर बुलाएगा। ठीक बात। अब वो जी भाई ने के बुलाना था, कौन गरीब आदमी ने बुलाया था, वो जने भी चढ़ गई। बड़ा मायूस होया जी, झोपड़ी में आके रोने लगा। अरे यार क्या कर यार, देख एक भाई मेरा मौज कर रहा है और मेरा राम बोड़दा नहीं। नवली शाना ये तो कर्मों के खेल हैं। उसका कर्म तेरे तो बढ़िया होंगे, ठीक बात। तेरे कर्म थोड़े माड़े होंगे, या पासले जन्मा का भोग रहे होंगे कि मैं तो रोड़ा है, बात ऐसी है, या मेरे माड़े होंगे जो तेरे आगी। तो वो बोले भाई आज के आज तो खान नत करना, दलिया भी नहीं है। तो उसने सोचा भाई के खेत में तो थोड़े है चने चुग लियाऊं। पहले क्या करता, जेठ उठ के उसमें थोड़ी काट बच जाया करती, वो इकट्ठी करके हाँ शिला चुगना का हाँ उसने ले बेच बाच के काम चला लिया करते। तो वो चुगने लग गया तो वो बोली खबरदार है मेरा हाथ ला दिया तो टाट बोली। अच्छा। बोला तेरे तू कौन है? बोली मैं तो तेरे भाई के कर्म हूँ, तू नाचो गए हैं, ये तो उससे कर रड़ेंगे। बोला मैंने आज दलिया भी नहीं खाया पूरे दिन का, भूखा हूँ, और मेरा भाई का खेत है यो, हमारे खेत में कुछ होता को नहीं। बोली मन्ने कौन बेरा तेरा के है, लेकिन तू इस खेत में टाटना चाहो, ये धन तो तेरा भाई के रलना है, भाई के रलना है। बोला फिर मेरे कर्मा की आग लग रही है, मैं कद मतलब उभरूंगा। नवली तू उभरेगा, उड़ते 100 मील दूर एक नदी आओगी, नदी को पार करके जाइए, एक टापू आओगा और उसमें एक कछुआ उल्टा पड़ा है, वो कछुआ तेरा कर्म है। अच्छा। उन्हें सीधा करके गंगा में बहा दिए, जय तेरे कर्म बोड़ नहीं आओ। तो वो तो अपनी टाट ओड़े छोड़े घर आ गया। बोले भगवान मैं तो यात्रा पे जाना पड़ेगा। बोली जाओ रे भी के है, मैं तो चला काम। ठीक है। बोले तू करण के जाएगा? बोला मैं अपने कर्मा ना सीधा कर्म उल्टे हो रहे हैं। अच्छा चलो जी, उसका जो रूखा सूखा कुछ था घर बांध दिया, चल पड़े। वो आगे चला तो एक जमींदार आदमी बैठा जी अपने घर के बाहर। चौधरी साहब राम 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 राम। अब पहले अब रुक जाया करते, ठीक बात, रोका मन करता, रुकते थे। हाँ तो उन्हें बिठा लिया, पानी का लोटा दिया
और अपनी गराड़ी त्याज लगाई, भगवान दूध ले आइए, मुसाफिर आ रहा है। और उन्हें कह तो दी, वो पितर तक में आया नहीं। रोटियां टेम भी हो रहा था। बोला क्या करोगे दूध का, चलो सीधे रोटी खा लो। भीतर गए, 2 चटाई बिछा रखी, दोनों बैठ गए। रोटी आई एक थाली में आधी, दूसरी थाली में आधी, और पानी का लोटा। दोनों आना चुपचाप खा ली। भाई बाहर आए, फिर होका पीने लगे। बोला भाई तू किज्जा है? बोला भाई मैं तो मेरे कर्मान सीधे करके आऊं हूँ। बोले यार तू अपने कर्मान सीधे करके आओ, मेरे भी पूछिए। मेरे कड़स हो गए सारी चीजें की है, या घर वाली आधी रोटी फालतू, एक रोटी फालतू देंदी नहीं। कोई मुसाफिर आ जाए तो मेरे लिए इम्ताद दी देवे है। नहीं ना, नू पूछ के ये मेरे कर्म कड़े रुस रहे थे। बोला भाई जरूर, मन मौका मिला तो मैं पूछ के आऊंगा। फिर यात्रा का दूसरे पड़ाव पर पूछा जी। एक गांव आया, गांव के सारे आदमी बोले मारा रोटी खा ले, मारा रोटी खा ले, पकड़ पकड़ ले जा। और ऐसा गांव में नहीं देखा यार, सारे गांव नु कहे रोटी खाई जी आराम। तो शाम ने सोने का टाइम होया तो उसकी खाट भीतर गाल दी, गर्मिया दिन। अब उस टाइम रिवाज बाहर नहीं सुन के वो बोले यार खाट भीतर क्या गालो भाई, तुम बाहर क्यों नहीं सुनते? बोले आज है अमावस्या, और अमावस्या के दिन हमारे गांव पे पत्थर बरसा करें। अच्छा, हमने कौन भी इसका क्या कारण है, लेकिन हम बाहर नहीं सो सकते। तो वो 10-1 बजे गरड़ पत्थर बरसने लगे जी। अच्छा गांव है भाई। वो चालन लगा जी गांव के। बोले भाई तू किज्जा है? बोले भाई मैं तुम्हें कर्म सिद्धि करके आऊं। बोला जब मौका मिल जाए तो मारे भी पूछ के ये गांव के कर्म कुकर सुखते हैं, कुकर पत्थर पड़े हैं इसमें। बोला जरूर करांगे भाई। आगे गया जी, रास्ता में कुआं का पानी बड़ा मीठा, पिया। दोहरे एक बड़बेरी का पेड़ और लदे खड़े बेर। और उन्होंने सोचा भूख भी लग रही है तो 2-4 बेर तोड़े ले आदमी। तोड़न लग गया तो सारे बेर गायब हो गए। अच्छा, बोला मेरी किस्मत इतनी माड़ी है कि बेर भी मतलब हाथ नहीं आते। और बड़बेरी बोले तेरी किस्मत नहीं, मारी भी मेरी भी माड़ी है। उस पेड़ का बोला क्या फायदा जिसमें फल और खा नहीं सके। अब मेरा बोला निर्भाग पेड़ नहीं कोई इस दुनिया में। बोला भाई किज्जा है? तो बोला मैं तो कर्म सिद्धे करके आऊं हूँ। बोले तू मेरे भी पूछ के ये कित फल गायब हो जाए हैं, कित गायब हो जाए हैं। आगे गया जी, नदी के किनारे पहुंचा तो एक मगरमच्छ पड़ा उड़े, और पड़ा के तड़पण लाग रहा। देखे मगरमच्छ बेचैन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो बोले अरे मगरमच्छ तेरे की तकलीफ? बोले भाई बेचैनी नहीं मिट रही, गात में आग लग रही है, शांति नहीं एक पल की भी। ठीक बात है। बोला तू किज्जा है? बोला मैं तो भाई उस टापू पर जाऊंगा जो दिखने लग रहा है नदी पार करके, और एक कछुआ पड़ा है मुद्दा, उसने सीधा करूंगा, वो मेरे कर्म सिद्धे करेगा। बोला जब मैं तेने ओड़े पहुंचा दूं नदी के उस पार, तो तू मेरे पूछा होगा कि अब बेचैनी क्या करे? वो पूछा है भाई इसमें क्या दिक्कत है। उसने उसके ऊपर बिठाया जी, वो गया तो कछुआ तो बाट देखने लग रहा है उसकी। उसने सीधा करा। बोला वो बहुत धन्यवाद भाई तेरा, आज तो तेरे 16 दिन शुरू हो गए, और मन ने तू इस नदी का नहीं और सरका दे। बोला सरका तो दूंगा, मैं राम आया तो मेरे तो एक किसान मिला जिसने उसकी बहू आधी रोटी दे, मैं मान आ जा। तो फिर गांव मिला, उस पर पत्थर पड़े, बड़बेरी पाई। इनका फिर मगरमच्छ जो छोड़ के आया, इनके रहस्य बता। तो उसने उनके रहस्य उसको बताए भाई की कारण है। वो चला गया जी, वो वापिस कठारा पाया। वो मगरमच्छ बोले पूछा तने? बोले पूछा तो अब पहले नदी पार करा। नदी पार कराई, नदी पार करा के उतर गया। बोले वो ये बता? न बोला भाई तेरे पाया में 2 लाल हैं, और उनकी गर्मी तो तू तड़पे है, वे दे दे, और वे काटने पड़ेंगे जब तू शांत हो। बोला अरे बोले मानस तेरे तो बड़ी आदमी कौन पाओगा, मेरे लाल के काम के। उसने जी उसके पाए के लाल का डेरे एकदम गात में छिड़क नहीं हो, छिड़क सी पड़गी। बोला वो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तो सारी उम्र होगी कड़प दिया। आगे चले जी, वो एक कुआ वाई बड़बेरी बोली पूछ के आया भाई कि मैं? बोला जरूर पूछ के आया। तेरे नीचे एक खजाना दब रहा है, और वो खजाना किसी भला आदमी का है। उसको डाकुओं ने लूट के और तेरे नीचे गाड़ दिया।
और वो खजाना जब तक किसी भला आदमी दौर नहीं पहुंचेगा ना, इतना तेरे बने नहीं लगे नहीं। बोली तेरे तो भला आदमी कौन है, तू तने किसी बुराई नहीं कराया, तू यो खजाना काट और मन ने शांत कर। उसने जी ओढ़ लिया खजाना, टोकना लिखड़ा पूरा, उन्हें कड़पदर लिया, अपना चल पड़ा। बेरी के पेड़ बढ़ ला गया, उन्हें खाए। आगे गए तो गांव वाले भी बाट देखा, भाई टोकना ठाए आने लग रहा है। नूरे किस जाए, बोले भाई मैं तो मेरे कर्म सिद्धे करके आया हूँ, ओलिए मेरे तो भाई वो देख टोकना दे रहा। बोले भाई मारा भी तो पूछ क्या है यार। बोले भाई तारा इस तरह है, ताम और एक साथ दूते प्या करता और धन का लोग मैं किसी ने फैला दी भाई दौरत धन है, तो हमने वो अमावस्या के दिन मार दिया तारे बुढ़िया ने। और उस दिन अमावस्या भाई ये पत्थर बरसे हैं, तो हम साधुआ का तो भोग लाओ और किसे भला आदमी तो कुछ दान दक्षिणा दो, जब तारा यो ठीक होगा। तो गांव क्या ना जी भोग लगाया बड़ा। बोला तू रुक जा, तेरे कारण सीधा होगा हमारा। तो 15 दिन तो उरे रुक, ठीक बात। वो 15 दिन ओढ़े खीर पूरी खाओ जी। अमावस्या आई और रात ने कोई पत्थर नहीं बरसा। तो गांव क्या ना उसकी एक तो बड़द दिए जोड़ी, एक बैलगाड़ी दी, 2-3 बैलगाड़ी गेल करी भाई ना घर छोड़ के आओ। पुराने टाइम थे भाई, धन लूट लिया इसका। तो उधर के पूरा काफिला सा हो गया, आगे चल पड़े। आगे वो एक किसान मिला, किसान बोला भाई तू तो राजा बन गया, मेरे भी तो बता। बोला भाई तने पासले जन्म में कर रखे हैं तेरी लुगाई पर जुल्म, और वो बदला लेने लग रही है। तन्ने अपनी लुगाई के पायम पड़ के माफी मांगनी पड़ी, जब माफ करेगी। वो तो 1 मिनट में पायम गया, पायम जाती वो लुगाई ने भी एहसास अभी गलत कर रही है। वो बोली भाई आज तो मैं तेरी बहन, तन्ने मेरी आंख खोल दी, मैं अपने पति पर जुल्म नहीं करूंगी। और उसने उसको एक गां दे दी जी। अब एक आदमी जिसका दर बकरी भी नहीं थी, गां आएगी, बड़द आ गए, टोकना धन का, लाल ले रहा। लाल तो न रहा वहीं बेच दिए जी, अपना पूरा काफिला जान लग रहा है उसका। तो उसकी घरानी देखा दूर तक घर दुड़ती आवे हैं, घर टूटते आऊँ तो बेरा लग गया भाई घराड़ा लग रहा है। वो आया तो उनने अपना घर गुर बना लिया, चल पैग होगी। तो जो भाई जिसने ब्याह भी नहीं बुलाया वो भी आ गया, आना है तो फिर तो बोला भाई इस तरह है, भाईचारा तो चाहिए वो है, और या तेरी बहू है बढ़िया है, इन आशीर्वाद दे, बेटा ब्याह लिया गलती होगी। तो भाई वो बोला भाई गलती तेरी को नहीं, गलती तो कर्मा की है, मेरे कर्म सीधे ही बोए हैं। तो बोले भाई ठीक से मिलके रवांगे। तो नू मोर साहब ये कहानियां बनाई बुजुर्ग ने, शिक्षा देने खातर बनाई।